गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी में न्यू ग्रामर सीखेंगे। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को क्रिया सिखाई थी। तो क्रिया के बाद का बच्चों स्टेप है क्रिया के काल। मतलब है तो ये काल, जिसे इंग्लिश में हम ग्रामर में टेंस कहते हैं। सबको पता होगा, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा टेंस। तो जैसे इंग्लिश में टेंस होता है वैसे ही हिंदी में काल होता है और मराठी में काल। तो ये क्रिया के काल यानी कि जो क्रिया हम करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, ये हमें पता चलता है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और फिर बाद में आपको जो पीडीएफ भेजूंगी उसमें आपको आपकी ग्रामर की बुक में लिखना है। तो पहले तो सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कितने टाइप्स है और हर एक टाइप्स में क्या चेंजेस है। वो चीज़ आपको सीखनी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह से घुमा के या कैसे भी आए तो आप वो कर सको। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। पहले क्या करना है, नीचे दिए हुए वाक्य को पढ़ेंगे हम। फर्स्ट, सीता बाजार गई थी। देखो, गई थी पे अंडरलाइन किया है, यानी जो क्रिया है उसमें कौन सा काल है वो हमें पहचानना है। तो सीता बाजार गई थी मतलब वो जा चुकी है, जाके आ चुकी है। थी मतलब जाके आ चुकी है। फिर सेकंड है सीता बाजार जाती है। फिर है सीता बाजार जाती है, यानी वो जा रही है, गई नहीं है, जाती है, जा रही है। फिर थर्ड है सीता बाजार जाएगी। अब जाएगी से क्या पता चलता है, अभी आप बोलोगे कि मैं खेलने जाऊंगा, तो आप गए हो क्या? नहीं ना, पहले से बता रहे हो मम्मी को कि मैं जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, ये 3 चेंजेस ध्यान में रखो। गई थी, जाती है और जाएगी। अब देखेंगे, अब ये वाक्य पढ़िए। सीता बाजार कब गई थी, सीता बाजार कब जाती है, सीता बाजार कब जाएगी। अब ये प्रश्नवाचक के रूप में हो गया, यानी क्वेश्चन मार्क के रूप में, कि सीता बाजार कब कब गई थी, कब जाती है और कब जाएगी। ऊपर के वाक्य से रेखांकित क्रियाएं रूप क्रिया या कार्य के होने का समय बताती है, यानी ये हमें टाइम बताती है। अब गई थी यानी जा चुकी थी, जाएगी यानी जाने वाली है, और जाती है यानी वो जा रही है अभी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, टाइमिंग का पता चलता है कि हमें टाइम पता चल रहा है ना, गई है, जाएगी या जा रही है। तो इससे हम समय का पता चलता है। समय का अर्थ होता है काल। इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रामर की जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण के रूप में इसका नाम है काल। जो समय बताता है वाक्य उसे ही कहते हैं काल। अब काल के 3 रूप है, देखेंगे हम लोग। वर्तमान काल। वर्तमान काल बच्चों उसे बोलते हैं, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, वर्तमान काल। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये वर्तमान यानी अभी मैं कर रही हूँ, प्रेजेंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट। फिर है मैं पढ़ा चुकी थी, तो ये क्या हो गया, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। यानी हो जो जो बीत चुका है ना, जो बात बीत चुकी है, जो हो चुकी है, उसे कहते हैं भूतकाल। यानी वो भूत में, यानी पीछे चली गई है, बहुत पीछे। सिर्फ इतना ध्यान में रखना, जो हो चुकी है वो भूत यानी पीछे, और जो चल रहा है वो वर्तमान है, हमारा प्रेजेंट है। और जो भूतकाल है, जो हो चुका है, वो पास्ट है। और भविष्य काल यानी फ्यूचर, यानी भविष्य यानी फ्यूचर में जो होने वाला है, जो हुआ नहीं है, हम सिर्फ सोच रहे हैं या करने वाले हैं बट हुआ नहीं है, वो हो गया भविष्य काल। तो काल के 3 टाइप है, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। अब इसके अंदर भी इनके प्रकार हैं। अब जैसे वर्तमान काल में बच्चों 3 टाइप है उसके भी, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य यानी सिंपल सेंटेंस होता है, एकदम सिंपल सा, जिसमें कोई टाइप्स नहीं होते। और एक वर्तमान में होता है, लेकिन वो अपूर्ण वर्तमान काल होता है, यानी वो वाक्य पूरा नहीं, जो भी काम आप कर रहे हैं वो पूरा नहीं होता। अपूर्ण यानी क्या होता है, अधूरा। वो उस वाक्य को पढ़ते ही आपको समझ में आएगा अधूरा वाक्य है, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल। और जो वाक्य वर्तमान है लेकिन पूरा हो चुका है, यानी वो काम जो हम उसमें कर रहे हैं वो पूरा हो चुका है, तो वो हो गया पूर्ण वर्तमान काल। सिंपल है। अपूर्ण, पूर्ण से आप वर्ड के मीनिंग्स को समझो। काल तो पहचान जाओगे, वर्तमान है। फिर वर्तमान में वो कौन सा टाइप है, अगर एग्जाम में पूछता है कौन से प्रकार है वर्तमान काल के, ये
तो आपको पहचानने आना चाहिए अपूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है या सामान्य वर्तमान काल है। तो इसी तरीके से भूतकाल में भी 3 प्रकार है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। और भविष्य काल में सिर्फ सामान्य और भविष्य काल, सिर्फ सामान्य ही होता है, वो फ्यूचर टेंस में और कुछ नहीं होता अलग, क्योंकि फ्यूचर में तो हुई नहीं है वो चीज़ों को, तो जब हुई नहीं है तो हम उसमें अपूर्ण पूर्ण कैसे लगाएंगे जब हमने की ही नहीं है। इसलिए फ्यूचर टेंस में टाइप्स नहीं होते, वो सामान्य भविष्यकाल ही होता है। टाइप्स होते हैं सिर्फ वर्तमान काल और भूतकाल में। तो वर्तमान काल का पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट वर्तमान काल का पहला टाइप है सामान्य वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब लोग पेज पर ध्यान देंगे, जिसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो क्रिया कर रहे हैं उसके क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाता है, यानी वर्तमान समय यानी प्रेजेंट में वो चीज़ हो रही है, वो क्रिया से पता चल रही है, उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। सिंपल है वर्तमान काल, यानी जो अभी हो रहा है उससे जो रिलेटेड है, आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही, जो हो रहा है वो वर्तमान है। वर्तमान काल के 3 भेद है, यानी 3 टाइप्स है। नीचे दिए गए उदाहरण ध्यान से पढ़िए। अब ये उदाहरण हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट है, मुन्नी पाठशाला जाती है। मुन्नी कहाँ जाती है? पाठशाला जाती है। ये सिंपल है, सिंपल सा सेंटेंस है कि मुन्नी क्या है? पाठशाला जाती है। जाती है वो मतलब जा रही है, वर्तमान है, जाती है वो। मुन्नी बिल्ली को दूध पिलाती है। मुन्नी बिल्ली को दूध पिलाती है, पिलाती है, ये हो गया पूर्ण। किसान खेतों में कठिन परिश्रम करता है। हम पहले सेंटेंस पढ़ेंगे कि क्या दिया है। देखो, है तो सब वर्तमान काल। किसान खेतों में कठिन परिश्रम करता है। किसान क्या कर रहा है? खेत में कठिन परिश्रम यानी बहुत मेहनत कर रहा है। गड़िया भेड़ चराता है। गड़िया यानी जो चराने के लिए लेके जाते हैं भेड़ बकरियों को, वो क्या करता है? भेड़ों को चराता है। मुन्नी बिल्लू को दूध पिलाती है। मुन्नी पाठशाला जाती है। ये 4 सेंटेंस है। अब हम देखेंगे इसके बारे में, आगे दिया है हमें पेज। अब देखेंगे 5th सेंटेंस एक दिया हुआ है इसमें। 5th सेंटेंस है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अब क्या है? मैं तुम्हारे पास ही हूँ। उपयुक्त वाक्य की रेखांकित क्रियाओं के रूप वर्तमान समय को सूचित करते हैं। ये क्रियाएं वर्तमान काल की सामान्य अवस्थाओं में है। ऐसी क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल में होती है। अब ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल। ये सिंपल सेंटेंस थे सामान्य वर्तमान काल के, इसमें ये टाइप्स वाले नहीं थे। अब टाइप्स अब हम पढ़ेंगे। अभी परिभाषा दिया है पहले टाइप का, क्रिया का जो रूप वर्तमान समय की सामान्य अवस्था दर्शाता है, सूचित करता है, यानी कि सामान्य सिंपल सा दिखा रहा है, वह है सामान्य वर्तमान काल, जिसमें अपूर्ण पूर्ण का कोई लेना देना नहीं है। वो सिंपल सा एक सिर्फ सेंटेंस है। जैसे हम देखेंगे, अब इसके एग्जाम्पल्स तो नहीं दिए हैं, लेकिन ये जो वर्तमान काल के मैंने जो सेंटेंस बताया, मैं तुम्हारे पास हूँ, मुन्नी बाजार जाती है, मैं खेल रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, ये सब सिंपल सेंटेंस है, सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, मैंने कई कई एग्जाम्पल भी आप लोगों को बता दिए। अब सेकंड टाइप हम देखेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस यानी चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखेंगे उसके कुछ वाक्य पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब इससे पढ़ चुके हैं क्या? नहीं, क्या लिखा है? पढ़ रहे हैं। माताजी रसोई घर में खाना बना रही है। अनु मिठाई बना रही है। बच्चा रो रहा है। अब सब में देखो कॉमन क्या है? रहा है, रही है, मतलब चल रहा है, वो कंटिन्यू है, अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। क्या बच्चा रो रहा है? बच्चा रो रहा था नहीं है ना, बच्चा रो रहा है। फिर रसोई घर में खाना बन रहा है, लड्डू बन रहे हैं, तो ये सब चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये सब क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। उपयुक्त वाक्य की क्रियाओं के रूप देखकर पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में भी जारी है या चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हम कुछ और उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। पहला है, नीलम केक बना रही है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। सुधा गाना गा रही है। अब सब में रही है मैंने आपको कॉमन बता दिया। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, तीनों टाइप्स बताऊंगी तो बताती हूँ कॉमन चीज़। ठीक है,
है तो वर्तमान में ही आता है, और रही रही लग गया तो वो अपूर्ण वर्तमान काल है। वर्तमान काल का कौन सा प्रकार होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया का जो रूप वर्तमान काल में उसकी अपूर्णता सूचित करता है वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, ये है उसकी परिभाषा। अब है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्ट, वो कंप्लीट हो चुका है। जिस क्रिया से मालूम हो कि काम भूतकाल में आरंभ होकर अभी वर्तमान काल में पूरा हुआ है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी भूतकाल में, यानी पहले से शुरू था और अभी कंप्लीट हो गया, इसके लिए उसको भूतकाल बोला। यानी कंप्लीट हम पहले से करते हैं तब जाके कंप्लीट होता है ना, तो भूतकाल से आरंभ होकर उसे कि वर्तमान काल में पूरा हुआ है। अब देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। फर्स्ट है राम ने फल खाया है। राम ने क्या खाया है? फल खाया है। नौकर द्वारा घर का काम पूरा किया गया है। नौकर द्वारा क्या किया गया है? घर का काम पूरा किया गया है। देखो, काम पूरा किया गया है यानी कंप्लीट हो गया है। फल खाया है यानी फल खा लिया है उसने। सीमा बाजार गई है, वो बाजार गई है। फिर गुलशन ने किताब पढ़ी है यानी पढ़ के हो गया है उसका। तो उपयुक्त वाक्य में खाया है, गया है, गई है, पढ़ी है, ये क्रियाएं यह बताती है कि कार्य वर्तमान में पूरा हो गया है। यानी भूतकाल से जो पहले से हमने शुरू किया था वो अब जाके कंप्लीट हो गया है वर्तमान में। ये हमें पता चलता है पूर्ण वर्तमान काल में। तो हमने वर्तमान काल के 3 टाइप्स पढ़ लिए, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो अब हम पढ़ेंगे भूतकाल, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी बता दिया मैंने, जो बीत चुका है। क्रिया का वह रूप जिसे बीती हुई बातों का बोध होता है, बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे गोपाल ने पत्र लिखा, लिखा हो गया है ना उसका लिख के। भूतकाल के 3 भेद हैं। सेम वैसे सिंपल पास्ट टेंस यानी सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 3 भेद हैं। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। अब ये कुछ उदाहरण है भूतकाल, जैसे सिंपल सामान्य भूतकाल सेंटेंस हम इसे बोल सकते हैं। बकरी ना चीखी ना चिल्लाई, चिल्लाई ना चीखी ना चिल्लाई। भेड़िया भाग गया, क्या हो गया? वो भाग गया। गड़िया लाठी लेकर आया। रमन ने बगीचे में पौधा लगाया। बंदरों ने व्यापारियों को सॉरी ये नीचे बंदरों ने व्यापारियों की गठरी उठा ली। ऊपर रेखा के शब्द क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं चिल्लाना, आना, जाना, लगाना, उठाना आदि के रूप है। ये क्रियाएं क्या है? आदि रूप है। अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। अब है बच्चों, क्रियाओं के ये रूप कौन से समय सूचित करते हैं? बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है, इसलिए ये क्रियाएं भूतकाल की है। इस क्रियाओं से भूतकाल में अपने पूर्ण हो जाने या अपूर्ण रहने का पता नहीं चलता। भूतकाल के क्रिया के इस रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। परिभाषा: क्रिया का जो रूप उनका बीते हुए समय में होना सूचित करता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से गुजरे यानी बीते हुए समय की साधारण जानकारी प्राप्त होती है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी मैंने सेम वैसे जैसे वर्तमान में था, भूतकाल में वो काम क्या है? सिंपल, मतलब हो गया है, ऐसा सिंपल सा सेंटेंस दिखता है, वो सामान्य भूतकाल होता है। अब है अपूर्ण भूतकाल यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपूर्ण क्रिया का जो रूप भूतकाल में उसकी अपूर्णता सूचित करता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब इसमें भी वाक्य में अपूर्ण दिखेगी। लड़कियां कहानियां पढ़ रही थी, पढ़ रही थी। बच्चे छुट्टी का दिन आनंद से बिता रहे थे। माताजी कहानी सुना रही थी। विद्यालय सहेलियों के साथ खेल देख रही थी।
तो इस तरीके से इसमें देखो थी थे है जो पास्ट का होता है, लेकिन उसके साथ साथ रही रहे भी है, जैसे वर्तमान में था। तो रह रही रहा ये सब क्या है, ये अपूर्णता दर्शाते हैं, यानी पूरा नहीं हुआ है वो काम, ये दर्शाते। तो ये क्या हो गया, अपूर्ण। टेंस कैसे पहचानोगे, थी थे थी, ये ज़्यादातर भूतकाल में था थी यही आता है, वर्तमान में है यही आता है, और भविष्य काल में ज़्यादातर जाएगा, होगा, आएगा, गागा जैसी चीज़ें आती है। तो ये कॉमन है जो आपको याद रखना है। तो अपूर्ण सेंटेंस, ये अपूर्ण सेंटेंस है। उसके बाद में है ये रेखांकित क्रियाएं भूतकाल में जारी थी, पूर्ण नहीं हुई थी। लड़कियों का कहानी पढ़ना, माता जी का कहानी सुनना, बच्चों के छुट्टी का दिन आनंद से बिताने का काम चल रहा था। क्रिया के इस रूप से अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। परिभाषा यही अपूर्ण भूतकाल की। भूतकाल के क्रिया रूप सामान्य भूतकाल, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग यानी एक वचन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सबको पता है, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसमें मैंने सर्वनाम में आपको बताया है, उत्तम यानी कौन, मैं, जो मैं बोल रही हूँ। अब मध्य यानी तुम, जिसे हम बोल रहे हैं। और अन्य पुरुष यानी उसने, यानी ये दोनों, जो मैं बोल रही हूँ और जो सामने वाला सुन रहा है, उसको छोड़ के जो कोई अन्य होता है उसे कहते हैं अन्य पुरुष। तो मैं घर गया, तो क्या आएगा, हम घर गए। बहुवचन का मैं का क्या आएगा, हम। फिर गए, फिर बाद में है तुम घर गए, तो आएगा आप लोग घर गए। उसने खाना खाया, तो उन्होंने खाना खाया। बहुवचन क्या हो जाएगा, उन्होंने, और तुम का आप हो जाएगा। ध्यान देंगे। अपूर्ण भूतकाल में देखो, एक वचन बहुवचन। मैं गाना गा रहा था, हम गाना गा रहे थे, तू गाना गा रहा था, तुम गाना गा रहे थे या आप गाना गा रहे थे, वह गाना गा रहा था, तो वे गाना गा रहे थे। ऐसे आएगा। इसमें देखो कॉलम में दिया है, या आप लोगों को यहाँ पे जो मैं पढ़ रही हूँ। सॉरी, मैं भूल जा रही हूँ आगे करने के लिए, पढ़ने लगती हूँ, अपने टेक्स्ट बुक पे ध्यान रहता है ना, तो फिर ध्यान नहीं जाता मेरा किसी पे, सॉरी। हाँ, तो इस तरीके से कॉलम में देखो उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, अपूर्ण का, पूर्ण का, दोनों का दिया हुआ है। तो ये देख के हमें समझ में आएगा कि कैसे करना है, मतलब। फिर नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। सबको समझ में आया। वर्तमान में याद रखना ज़्यादातर है आता है, और अपूर्ण है तो समझ जाना, रहा है, रही है, यही सब आता है। और भूतकाल में था, थी, थे, ये आएगा ज़्यादातर। और रहा, रही, लगा तो अपूर्ण भूतकाल, नहीं तो पूर्ण सेंटेंस में दिखेगा तो पूर्ण, और नहीं तो सामान्य यानी सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब भविष्य में तो एक ही बताया है मैंने। तो नीचे देखेंगे हम, कल मेरी बहन आएगी, मैं कल बाज़ार जाऊंगा, माँ खाना पकाएगी, गांव में मेला लगेगा। तो सब में मैंने क्या बताया, गा, गी, गे, यही आएगा भविष्य काल में। ऊपर के वाक्य में रेखांकित शब्द आना, पकाना, जाना, लगाना आदि क्रियाओं के रूप है। क्रियाओं के ये रूप कौन से समय सूचित करते हैं, वह समय जो आने वाला है अर्थात भविष्य काल, जो आने वाला है, जो आया नहीं है। क्रिया का जो रूप उन्हें आने वाले समय में होना सूचित करता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह बाजार जाएगा, वह मैदान में दौड़ेगा, मैं घर जाऊंगा, दौड़ेगा, मतलब ज़्यादातर ग ही यूज़ होता है। सामान्य भविष्य काल, जिस काल से यह मालूम हो कि काम सामान्य रूप से भविष्य में होने वाला है, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे सीता गांव जाएगी, वह आम खरीदेगी। तो ये हो गया सामान्य भविष्य काल, सिंपल सा 2-3 वर्ड्स में रहता है। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, दिया है नीचे दिए गए वाक्य में से क्रियाएं चुनकर उसके काल बताइए। क्रिया को अंडरलाइन करेंगे और उसका जो नाम है वो बाजू में लिखेंगे। अब फर्स्ट है, एक पका फल डाल से टूटकर नीचे गिरा, ये क्या है, वर्तमान काल। कौन सा है, वर्तमान। और गिरा क्या है, क्रिया। तो गिरा को अंडरलाइन करेंगे और ये है वर्तमान काल। एक आदमी उग रहा था, एक आदमी उग रहा था, कुछ शायद गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पे। एक आदमी उठ रहा था, चलो यही लिख लेते, उठ रहा था।
रहा ना यानी क्या है, अपूर्ण, और था मतलब भूतकाल, तो अपूर्ण भूतकाल, ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल। थर्ड है बच्चे नई बातें सोचा करते हैं, सोचा करते हैं, तो ये क्या है, वर्तमान काल है। कौन सा है, वर्तमान काल है। तो ये क्या है, बच्चे नई बातें सोचा करते हैं, तो वो सोचते हैं नई बातें, तो क्या है ये, वर्तमान काल। और करते हैं क्या आएगा, क्रिया। फोर्थ है तीनों मित्र पतंग अच्छी उड़ाते थे, उड़ाते थे, क्या है ये, भूतकाल। आपको उसके टाइप्स नहीं, सिर्फ वर्तमान भूत भविष्य बताना है। तो अच्छी उड़ाते थे तो भूतकाल, थे आया तो क्या है, भूतकाल, और उड़ाते क्या है, क्रिया है, तो ये उड़ाते को अंडरलाइन करेंगे। फिफ्थ है एक दिन तीनों पतंगे उड़ रही थी, उड़ रही थी, ये क्या होगा, अपूर्ण, ये क्या है बच्चों, अपूर्ण थी यानी भूत, अपूर्ण भूतकाल। और ये जो फोर्थ नंबर पे ये सामान्य भूतकाल होगा। छठा है सिक्स्थ, वह आता होगा, ये क्या है, भविष्यकाल, क्या है, भविष्यकाल, और इसे हम सामान्य भविष्यकाल कह सकते हैं, सामान्य भविष्यकाल आप लिख सकते हैं। तो वह आता होगा, होगा को हम अंडरलाइन करेंगे। 7 है वह मेले में जाएगा, मेले में जाएगा, तो जाएगा क्या है, क्रिया, और ये है भविष्यकाल। 8 है वह मिठाई खा रहा है, क्या कर रहा है, खा रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है खा के उसका, तो ये कौन सा है आया वर्तमान में, और रहा है या अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल। 9 है वह कल दिल्ली से आएगा, तो वह कल दिल्ली से आएगा, ये क्या होगा, भविष्यकाल। फिर है वह कल दिल्ली से आएगा, तो आया नहीं है, वो क्या करेगा, आएगा, तो ये है भविष्यकाल। फिर 10 है उसे अच्छे अंक मिले, मिले यानी वर्तमान है कि उसको अभी मिला है अच्छा अंक, तो ये क्या आ गया, वर्तमान काल में। तो एक दो क्वेश्चंस और है आपके लेसन्स के ही हैं, वो मैं देखती हूँ, बताती हूँ आप लोग। तो देखो ये देखेंगे बच्चों, इसमें हम व्याकरण विभाग, कहानी से वर्तमान काल के वाक्य चुनकर लिखिए। ये तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है, सिर्फ समझ लो, आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि वाक्य बनाइए। ये जो 9th क्वेश्चन है, अभी जैसे ये वाला, उपरोक्त प्रश्न क्रमांक 8 के वाक्य को भूतकाल एवं भविष्यकाल में परिवर्तित कीजिए, यानी ऊपर के जो ये 5 वाक्य है उसको भूतकाल में लिखना है। तो आप ये कर सकते हैं, ये लिखना है आपको, ये क्वेश्चन का क्वेश्चन की दिए गए प्रश्न को, ये 1 से 5 जो प्रश्न है, दिए गए प्रश्न को भूतकाल और भविष्यकाल में परिवर्तित कीजिए। उसके बाद में देखो फर्स्ट क्या है, यह एक समृद्ध गांव है, वो किस रूप में दिया है, वर्तमान रूप में। इसको हमें क्या करना है, भूत और भविष्य में बनाना है। तो यह एक समृद्ध गांव था, क्या आ जाएगा, गांव था, और यह एक समृद्ध गांव होगा, भविष्य में हो जाएगा कि होगा। सेकंड क्या है, अब आपको एग्ज़ाम में यही ध्यान में रखना है कि आपको या तो ये आ जाएगा कि काल पहचानिए, या तो काल में बदलिए, सेंटेंस आएगा, वर्तमान काल बनाइए, भविष्य काल बनाइए, भूतकाल बनाइए, तो आपको बदलना आना चाहिए। रहा, रही, थी, जो मैं बताई थी, ये सब क्रियाओं आपको बदलने आनी चाहिए, इसके लिए मैंने इतने अच्छे से डेफिनेशन दे के समझाया है। सेकंड है मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरे भी हैं, मामा जी के पास एक डिजिटल कैमरा है, वर्तमान है, तो मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी था, सिंपल है, सिर्फ लास्ट में क्या आ जाएगा, था। और भविष्य में मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी होगा, सिर्फ क्या लगाना है, होगा। थर्ड है बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है, तो आएगा बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता था, और इसमें आएगा खींच लेगा, सिर्फ इतना ही अंतर है, उसमें है खींच लेता है, भूत में आएगा खींच लेता था, और इसमें आएगा खींच लेगा। फिर है फोर्थ, वह कुछ फ़ोटो लिए हैं, तो वह कुछ फ़ोटो लिए थे, और भविष्य आएगा वह कुछ फ़ोटो लेंगे,
फिफ्थ है मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ी लगती है। तो क्या आएगा, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ी लगती थी और गड़बड़ी लगेगी। लगेगी और लगती थी, बस इतना ही अंतर आएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को काल समझ में आया होगा, एग्जाम में आएगा। मैं लाइन से आप लोगों को